मानवा की शुरुआत में हम किसी की बातें सुन पाते हैं जो कह रही होती है, राजकुमारी मैं आपका खाना ले आई हूँ। जवाब आता है, हाँ नैनी। हम खाने की प्लेट को देख पाते हैं और सिनकट होकर एक छोटी बच्ची पर जाती है जो खुशी के साथ कहती है, अरे हाँ नैनी। नैनी उसके पास बैठ जाती है और कहती है, आह मैं सचमुच आपकी सुंदरता बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस पर बच्ची गुस्से में कहती है, एक साथ खाना ज़्यादा स्वादिष्ट है। फिर नैनी वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए कहती है, मैं पहले इसे साफ करूँगी और फिर जल्दी ही वापस आ जाऊँगी। बच्ची कहती है, हाँ जल्दी वापस आना नैनी, और बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही होती है। वो मुंह बनाते हुए आगे बढ़ती है। आईने के सामने जाकर वो खुद को देखते हुए कहती है, एक राजकुमारी के लिए ख़राब कपड़े। मैं 1 साल की हूँ लेकिन मेरा छोटा शरीर 5 साल की बच्ची जैसा दिखता है। एक और दुखी ज़िंदगी। मेरा पुनर्जन्म हुआ है उस काल्पनिक रोमांस उपन्यास में जो मैंने पिछले जन्म में पढ़ा था। ड्यूक बार्डियन, जिन्हें सिर्फ अपने कुल को जानना सिखाया गया है और प्रेम के बारे में कभी नहीं सिखाया गया। कार्डिन फिल्म बार्डियन, एक अज्ञात कुल के महान संत के पास अद्भुत जादुई शक्ति और स्नेहमय हृदय है। रीना, उनकी मुलाकात मानो किस्मत से हुई। उन्होंने हालात को नज़रअंदाज कर दिया और आखिरकार उनकी शादी हो गई और उपन्यास ख़त्म हो गया। उन्होंने शादी कर ली और खुशी से साथ रहने लगे। यह एक अच्छा अंत है, लेकिन दुर्भाग्यवश अंतिम अंत की विषय वस्तु एक त्रासदी थी। रीना ने मुझे जन्म दिया, उसके बाद उसका शरीर ठीक नहीं हो सका और फिर उसकी मौत हो गई। कार्डिन को बहुत ज़्यादा कष्ट सहना पड़ा। मैं पैदा हो चुकी थी लेकिन कार्डिन की दिल में मैं नहीं थी। एक सुंदर सी सुबह जहाँ छोटी बच्ची जाते हुए पत्थर को लात मारते हुए सोचती है, अगर यह इस लेवल पर है तो यह बात शोषण है। कुछ मेड जाते हुए बात कर रही थी जिन्हें वो बच्ची सुन लेती है। नौकरानियाँ कहती है, वह अनाम राजकुमारी है। उफ, ईमानदारी से कहूँ तो क्या वह राजकुमारी है? लेकिन सच में क्या कोई उसके साथ राजकुमारी जैसा व्यवहार करता है? वह परजीवी है जो हमारे भोजन को कम कर देती है। वह लड़की, मुझे नहीं पता कि नैनी क्यों कहती रहती है कि वह सुंदर है और उसकी रक्षा करती है। उसे नैनी के अलावा कोई भी प्यार नहीं करता, इसलिए वह अपने जैसे किसी को नज़रअंदाज नहीं करेगी। यह सुनते ही बच्ची दौड़कर वहाँ से जाने लगती है और रात का समय होता है जहाँ नैनी किताबें पढ़कर बताती है और वह उसकी इच्छा स्वीकार करता है, इसीलिए वह हर दिन खुश रहती है। राजकुमारी सोने का समय हो गया है। बच्ची भी हामी बढ़ती है। बच्ची नैनी से कहती है, क्या चांद मेरा इच्छा स्वीकार करेगा? नैनी हंसते हुए कहती है, बेशक, आपकी इच्छा क्या है? छोटी बच्ची कहती है, यह सिर्फ कुछ नहीं। वो कुछ नहीं पता थी। नैनी के गले लगते हुए सोचती है, नैनी मुझे गले लगाओ। नैनी भी कहती, हाँ राजकुमारी। वो बताती है, वैसे भी मेरी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। उसकी पहली जिंदगी की एक झलक हमें दिखाई देती है। हम देख पाते हैं कि वो एक अनाथालय के सामने होती है। वो कहती है, फिर भी प्लीज़ चांद, प्लीज़ करती हूँ कि मैं एक अच्छी लड़की बनूंगी, इसलिए प्लीज़ मुझे एक परिवार चाहिए। वह बहुत ज़्यादा रो रही होती है। सुनगाट होती है। सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ मेड चिल्ला रही होती है, जल्दी करो, क्या हो गया? क्या होगा अगर आप उस चीज़ को तोड़ दे? मेड दौड़ रही होती है और कहती है, जल्दी करो, हर जगह साफ हो जाना चाहिए। बच्ची भी उन्हें दौड़ते हुए देख नोटिस कर पाती है।
एक बूढ़ी मेड आती और चिल्लाकर कहती है कि तुम इसे जल्दी से साफ क्यों नहीं कर लेते, ड्यूक वापस आ रहा है। यह सुनकर बच्ची सोचती है, ड्यूक कार्डिन हवेली में वापस आ रहा है, वह मुझे क्या देख रही है। मेड उसकी तरफ देखती है और कहती है, सचमुच तुम राजकुमारी नहीं हो, हम बहुत व्यस्त हैं, इसीलिए प्लीज़ अपने कमरे में वापस चली जाए। बच्ची इससे बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और सोचती है, यह औरत, मैं ज़रूर राजकुमारी बनूंगी, लेकिन आपको मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की अनुमति नहीं है। बेशक अनाम राजकुमारी सिर्फ एक आवरण है, लेकिन मेरा भाग्य है वो हम उसे एक जगह पर देख पाते हैं जहाँ वो झाड़ियों के पीछे छिप रही होती है। छिपते छिपते वो सोचती है, हाँ तुम्हें लगता है कि मैं आज्ञाकारी होकर वापस आऊँगी। मैंने अपने पिता का चेहरा एक बार भी नहीं देखा, हालांकि मैं 6 साल की हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे आज किसी भी तरह उस सुंदर चेहरे को देखना है। वहाँ पर हम एक सुंदर आदमी को देखते हैं जिसे देखकर कोई कहता है, पुलिस अंदर आए महामहिम बार्डियन के प्रखर प्रकाश के लिए। जिसे देखकर बच्ची भी सोचती है, यह गार्डियन है, मैं थोड़ा करीब से देखना चाहती हूँ। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सोचती है, मैं अनजाने में बाहर चली गई। गार्डियन आता है और कहता है, नौकरानी कहाँ है, यह चीज़ मेरे सामने क्यों आती है। वो अपने बेटे को देखकर यह बात कहता है। बच्ची भी डर के मारे उनकी तरफ देखती है और सोचती है, इस बात मैं इस जिंदगी में फिर से त्याग दिया गई हूँ। तभी एक आवाज़ आती है, आप। बच्ची कहती है, तुम साले। यह कहते ही अपना जूता अपने पापा के मुंह पे मार दे बैठती है और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है, ठीक है। और वहाँ से भागते हुए कहती है, गार्डियन एक मूर्ख है। और वहाँ से दौड़ते दौड़ते एक जगह आती है और सोचती है, मैंने क्या किया, क्या मुझे सज़ा मिलेगी, नौकरानियों को बहुत कष्ट होगा। तभी वो गाँप रही होती है और पीछे पलट के देखती है कि ड्यूक गार्डियन उसके पीछे पीछे आ रहे होते हैं। वो ड्यूक गार्डियन को देखकर सोचती है, वह मुझे सज़ा देने के लिए मेरे पीछे आए हैं। तुम दोस्त यहाँ आने की कोशिश क्यों कर रहे हो, मैं बाया जूता तुम्हारे चेहरे पर फेंक दूंगी। तभी ड्यूक कहते हैं, अपने पैरों को देखो। बच्चे को होश आता है और अपने पैरों को देखते हुए सोचती है, क्या खून बह रहा है। वो बैठ जाती है और अपने पाँव को पकड़ते हुए कहती है, बहुत दर्दनाक। ड्यूक भी उसे देखते हैं। वो अपना कपड़ा पकड़ती है और ऐसे जाने लगती है। ड्यूक कुछ न कहते हुए बस गुस्सा करते हैं। इसके बाद ड्यूक उसकी जूता उसे वापस कर देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। बच्ची अपना जूता ले लेती है और मन ही मन कहती है, गार्डियन ऐसा करने से आपका क्या मतलब है। वो बताती है, अच्छा मेरे पास अभी भी एक मौका है। खैर ऐसा होगा ही, इसीलिए मैं उससे टकराने की कोशिश करूँगी। मेरा इंतज़ार करो गार्डियन। इस प्यारी सी चाल से आप पिघल जाएंगे जो मैं इतने लंबे समय से उठा रही हूँ। वो देख पाते हैं जो कि अभी अभी अंगड़ाई लेते हुए नींद से जागी हुई होती है। वो नींद से जाग कर कहती है, अब से मैं हर दिन बिजी रहूँगी। कल मैं सारी रात अगली नौकरानी के बारे में सोचती रही। गार्डियन, जब तक मैं 6 साल की थी, वह दुष्ट पिता कभी नहीं आया। फिर भी इसका कोई कारण तो होगा है ना। तो क्या हम कल जो हुआ उसे अनदेखा कर दे। बस एक सामान्य सुबह है ना। नैनी ने यह भी कहा कि वह दोपहर के भोजन के लिए वापस आएगी, इसलिए अब मेरा मौका है। वह कॉपी और पेन की तरफ देखती है और पास जाकर कहती है, या मुझे कोई लेटर छोड़ना चाहिए। वो लिखने लगती है। लिखते लिखते वो एक अच्छा सा ड्राइंग बनाती है और कहती है, हो गया। फिर वो उस ड्राइंग को रख कर जाने लगती और कहती है, मैं जा रही हूँ नैनी।
वो गुनगुनाते हुए जा रही होती और मन ही मन कहती है, तस्वीर देखकर वह जान जाएगी कि मैं बगीचे में गई हूँ। वो जाते हुए कुछ नौकरानियों के पास से गुजरती है और देखते देखते वो गार्डन में पहुँच जाती है, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा होता है। वहाँ पहुँचकर छोटी लड़की कहती है, मेरे पैर बहुत छोटे हैं, इसीलिए दौड़ने में बहुत समय लगता है। मैं यहाँ पर गार्डन के लिए एक गुलदस्ता बनाने आई हूँ। इसे चुनना उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। तभी एक आवाज़ सुनाई देता है, अरे बाप रे, क्या वह राजकुमारी नहीं है? आप यहाँ क्यों आए? वो यहाँ पर घबरा जाती है। वो नौकरानी में से एक हंसते हुए कहती है, मुझे लगता है कि मैंने बगीचे की देखभाल बहुत लापरवाही से की है। आखिरकार वह यहाँ बस फूल चुनने आई थी। उसकी बातें सुनकर छोटी बच्ची सोचती है, लेकिन खैर, मैं एक राजकुमारी हूँ और वे मुझे इस तरह से नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। इसके बाद वो नौकरानियाँ पानी की बाल्टी उछालती है और हमारी प्यारी छोटी राजकुमारी के ऊपर गिरा देती है और एतराते हुए कहती है, ओह मुझे माफ़ करना, मेरे हाथ बहुत फिसलन भरे हैं। तुम गीले चूहे जैसे दिखते हो, है ना? यह बात सुनकर राजकुमारी उसकी बाल पकड़ लेती है, तो नौकरानी डर के मारे कहती है कि आप क्या कर रही है राजकुमारी? वो यहाँ पर उसे जोर से पटकती है, जिससे वो नौकरानी चिल्लाकर कहती है, क्या तुम मुझे जान से नहीं मार दोगे? ऐसा कहते हुए वो कहती है, तुम मेरा हाथ महसूस करोगे। ये कहते हुए हाथ उठाती है। तभी वहाँ पर कार्डिन आ जाता है और कहता है, देवियों आप क्या कर रही है यहाँ पर? दोस्तों एक चीज़ मैं कंफर्म कर देती हूँ कि बुखार की वजह से मुझे खांसी हुआ था और इस वजह से मेरा गला ख़राब है, तो एडजस्ट करना। छोटी बच्ची मन ही मन कहती है, यह कार्डिन है। कार्डिन को देखकर नौकरानी सिर झुकाते हुए कहती है, ड्यूक से मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई। वहाँ जमीन पर पड़ी छोटी बच्ची कार्डिन को देखते हुए सोचती है, मुझे अपने इस बदसूरत चेहरे के साथ उससे क्यों मिलना है। कार्डिन यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा होता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बताओ, एक्सप्लेन करो। नौकरानी कांपने लगती है तो कार्डिन कहते हैं, यदि आपके पास कहने के कुछ नहीं है तो मौत को स्वीकार कर लीजिए। यह सुनकर छोटी बच्ची मन ही मन कहती है, वह बहुत गुस्से में लग रहा है। यह सही है, यह बगीचा रीना के साथ यादों से भरा है, लेकिन मैंने इसे इस तरह से गड़बड़ कर दिया। नौकरानी घबराती हुई राजकुमारी कहती है और कहती है, उसने अचानक मेरे बाल खींचे, यह सही है। जैसे छोटे बच्चे घबरा जाती है, नौकरानी बताने लगती है, अचानक वह दौड़कर अंदर आई और मेरे बाल पकड़ लिए। हम बस बगीचे में घूम रहे थे। जिस पर छोटी बच्ची चिल्लाकर अपने पापा से कहती है, ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है। कुछ देर वहाँ पर सन्नाटा छाया रहता है। इसके बाद छोटी बच्ची कहती है, वे मुझ पर गलत आरोप लगा रहे हैं क्योंकि मैंने पहले कोई परेशानी पैदा नहीं की। जिस पर डी कुछ नहीं कहते और थोड़ी देर बाद कहते हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिस पर ड्यूक की बात पर छोटी बच्ची कहती है, मैं तो बस यहाँ फूल चुन रही थी, लेकिन अन्य नौकरानियों ने मुझ पर पानी गिरा दिया। नौकरानी यहाँ पर बताती है कि वह हमारी राजकुमारी, तुम्हें सच कहना होगा। जिस पर छोटी बच्ची कहती है, तुमने पहले मुझ पर पानी गिराया। नौकरानी गुस्से में कहती है, तुम सचमुच झूठे, और छोटी बच्ची की हाथ पकड़ लेती है। तभी कोई नौकरानी के हाथ झटक देता है। नौकरानी कांपते हुए कहती है, मेरा हाथ टूट गया। और ये कोई नहीं होते, ये ड्यूक कार्डिन होते हैं। ड्यूक कार्डिन की ऑरा देखकर छोटी बच्ची भी घबराई हुई होती है और मनी मनी कहती है, कार्डिन की शक्ति। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। हम भी ड्यूक कार्डिन की शक्तियाँ उड़ते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर बताया जाता है कि ओरिजिनल के अनुसार कार्डिन ही एकमात्र इंसान है जो आरूर का आज़ादी से इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि वो जो ऑरा उड़ रहा है उसको आरूर कहा गया है।
चेस अरूर इतना शक्तिशाली है कि ना तो जादुई शक्ति और ना ही तलवार की तुलना इसके साथ की जा सकती है, क्योंकि बस जादू तलवारबाज कार्डिन इसे मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ गार्ड आते हैं तो छोटे बच्चे कार्डिन को देखते हुए मनी मन कहती है, मैं कार्डिन की व्यापक लड़ाई देखने में सक्षम थी। इसके बाद कोई कहता है, घसीट कर ले जाओ कुलीनता को अपवित्र करने के अपराध के साथ। वहाँ मौजूद गार्ड उस नौकरानी को वहाँ से ले जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कार्डिन और छोटी बच्ची ही खड़े हुए होते हैं। छोटी बच्ची मन ही मन सोचती है, सब कुछ वह जगह जहाँ रीना के साथ सुखद यादें हैं, इसे इस तरह क्यों बनाया गया। वह फिर कहती है, क्या मुझे भी घसीट कर ले जाया जाएगा यहाँ से। और मन ही मन सोचती है, मेरा दिल बाहर आना चाहता है। उसकी बातें सुनकर ड्यूक कार्डिन कहते हैं, इस मिट्टी के थैले की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर छोटी बच्ची गुस्से में मन ही मन कहती है, खैर आपने बात करने के तरीके पर गौर करे। अगर मैं गौर करूँ तो ओरिजिनल फिल्म में भी कार्डिन हमेशा ऐसे ही है। छोटी बच्ची ऐसा कहती है। फिर ड्यूक कार्डिन कहते हैं, तुम यहाँ क्यों हो। जिस पर छोटी बच्ची उन्हें कहती है, यह एक राज है। और मन ही मन सोचती है, यह रीना के लिए ऐसा ही है जिससे वह प्यार करता है, लेकिन मेरे लिए यह उससे ज़्यादा है। फिर ड्यूक कार्डिन वहाँ से जाने लगते हैं तो छोटी बच्ची सोचती है, और इसका यह पूछने का कोई इरादा नहीं है कि मैं ठीक हूँ या नहीं। हम देख पाते हैं कि ड्यूक वहाँ पर घुटने के बल बैठ जाते हैं और छोटी बच्ची को फूल देते हैं, जिससे छोटी बच्ची घबरा कर कहती है, मेरे लिए। फिर उसके जवाब में ड्यूक कहते हैं कि सही है, अगर आप यहाँ सिर्फ यह चीज़ लेने आए हैं, अब तुम्हें अंदर जाकर नहाना चाहिए। जिस पर छोटी बच्ची सोचती है, हाँ अब तुम मेरे बारे में चिंतित हो। वो कहती है, क्या आपको यह फूल पसंद है। ड्यूक उसकी तरफ पलट कर देखते हैं और कहते हैं, बिल्कुल मुझे पसंद आया, अब अंदर जाओ और नहा लो। सिनकट होती है और हम देखते हैं कि नैनी छोटी बच्ची को साफ कर रही होती है और छोटी बच्ची मन ही मन सोचती है, वह मेरे थॉट से थोड़ा अलग महसूस होता है। फिर वो बताती है, इस पूरे समय में बस यही सोचती रही कि कार्डिन मुझसे नफरत करता है और मुझे छोड़ गया है। पता चला कि युद्ध छोड़ने से पहले मुझे कुछ भी क्लियरली याद नहीं है। मेरे पिछले ज़िंदगी की यादें वापस आ गई। यह कार्डिन के चले जाने के बाद की बात है। नैनी कहती है, लेडी ड्यूक ने कुछ भेजा है आपके लिए दवाई। फिर छोटी बच्ची बताती है, तो अब से मैं धीरे धीरे उसके करीब आ जाऊंगी। प्लीज़ मुझे थाम लो नैनी। शायद मुझे नहीं पता कि मैं कार्डिन के साथ एक वास्तविक परिवार बन पाऊंगी या नहीं। वो बहुत ज़्यादा खुश दिख रही होती है। नाचते नाचते जाते हुए कहती है, आज से मैं तुरंत प्लानिंग बनाना शुरू कर दूंगी। पिताजी को गिफ्ट देने के लिए फूलों का एक गुलदस्ता तैयार करें। फूलों का गुलदस्ता, एक फूलों की डंडी तैयार करें। वो चमकती फूलों को देखते हुए कहती है, यह जगह कल की गंदगी से अच्छी तरह साफ हो गया है। नहीं, लेकिन आखिरकार कार्डिन का कमरा कहाँ है? कार्डिन को खोजो। एक नौकरानी जा रही होती है। वो नौकरानी कहती है, ड्यूक मैं चाय यही रखूँगी। ड्यूक उसे ओके कहते हैं और अपने काम में व्यस्त होते हैं। तभी ड्यूक को एक आवाज़ सुनाई देती है। वो धीरे से उठते हैं और देखते हैं कि छोटी बच्ची ज़मीन पर बैठी हुई होती है और कहती है, मेरे पैर दुख रहे हैं। वो भी अचानक ड्यूक कार्डिन को देख पाती है। तुम्हें सलाम। ड्यूक ये सुनकर घबराकर कहते हैं, तुम यहाँ कैसे आए हो? वो उठने लगती है और फूल देते हुए कहती है, पापा
यह आपका गिफ्ट है, प्लीज इसे ले। ड्यूक उस फूल को ले लेते हैं और कहते हैं यह पहले से ही कमजोर रूप से मुड़ा हुआ है। फिर छोटी बच्ची कहती है आइए भविष्य में हम एक दूसरे के करीब आए पिताजी। जिस पर ड्यूक तो बेचारे शौक हो जाते हैं। छोटी बच्ची फिर कहती है वह चीज़ मैं तुम्हें हर दिन दूंगी। फिर वो कहती है अलविदा पिताजी, यह कहते हुए जाने लगती है और ड्यूक बेचारे वहाँ पर बस खड़े ही रह जाते हैं। फिर हमें कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, क्या मैं बहुत जल्दी में हूँ? नहीं नहीं, धक्का देना ज़रूरी है। ये कोई और नहीं, ये हमारी छोटी बच्ची होती है जो कहती है पिताजी को यह पसंद आया। वह बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कार्डिन मैत्री परियोजना पहली परियोजना बहुत सफल रही। संकट होती है महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ अंदर हम उसी छोटी बच्ची को देखते हैं जो कहती है मैं बाहर जाऊंगी और जल्द ही वापस आ जाऊंगी नैनी। और नैनी कहती है आप ड्यूक से मिलने जा रहे हैं तो क्या हम साथ साथ जा सकते हैं? जिस पर छोटी बच्ची कहती है हाँ चलो साथ चलते हैं। वह बताती है पहली बार फूल लाने के बाद मैं सप्ताह में एक बार कार्डिन से मिलती हूँ। वो जाती है और ड्यूक को फूल देती है जिससे फूल तोड़ते समय उसके हाथों में जख्म भी हो जाते हैं जिसे ड्यूक कार्डिन भी नोटिस कर पाते हैं। वो जाते हुए ड्यूक कार्डिन से कहती है फूल तुम्हें यह पसंद नहीं है? जिस पर ड्यूक कार्डिन कहती है हाँ इसीलिए इसे यहाँ मत लाओ, यह बेकार है। जिससे छोटी बच्ची घबरा जाती है और सोचती है इसके बाद मैं कार्डिन से दोबारा मिलने वहाँ नहीं गई। उसके उलझन भरे चेहरे को देखकर नैनी कहती है ड्यूक ट्रेनिंग ले रहे हैं। बच्चे मुंह बनाते हुए सोचती है लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। वह नैनी के साथ वहाँ पहुँचती है और जोर से चिल्लाती है पापा। ड्यूक भी उसकी आवाज़ सुनकर घबरा जाते हैं। वह नमस्ते कहते हुए सीढ़ियों से नीचे आने लगती है और बहुत ज़्यादा खुश दिख रही होती है। ड्यूक भी उसे नोटिस कर पाते हैं। उसे आता देख बाकी लोगों में बातें होने लगती है किसका बच्चा है, उसके रंग के बाल देखो। बच्ची पास आती है और कहती है हमें एक दूसरे का अभिवादन करना होगा तो क्या आप यह नहीं जानते? नैनी उसे संभालते हुए कहती है कि यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि आपने महामहिम को देखा। फिर बच्ची कहती है तुम बहुत दुष्ट हो, तुम मुझे नमस्कार नहीं करते, आप मेरा अभिवादन भी स्वीकार नहीं करते। ड्यूक कार्डिन उसकी बातें सुनकर फिर जवाब देते हैं आप किसके जैसा दिखते हो? यह बहुत खतरनाक है। एलिवन मैं आज तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। हम एक लड़के को देख पाते हैं जो कि हंसते हुए कहता है हाँ मुझे पता है। उन्हें देखकर छोटी बच्ची मन ही मन सोचती है एलिवन पास्टो वार्डियन के शूरवीरों में सर्वश्रेष्ठ कार्डिन को जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा है। फिर ड्यूक कहते हैं चलो फिर ऑफिस चले। बच्चे कहती है हाँ पापा। वो अपने पापा के हाथ पकड़ते हुए सोचती है वापस गए। ड्यूक उसके हाथ झटक देते हैं तो वो घबरा जाती है। ऑफिस में पहुंचने के बाद वो बैठी हुई होती है। वहाँ पर मेड आती है और कहती है माफ़ कीजिए महाराज यह चाय और केक है। जिन्हें देखकर बच्चे लाड टपकाने लगती है और कहती है यह स्वादिष्ट लग रहा है। ड्यूक अपने कामों में व्यस्त होते हैं। बच्ची चमक रही होती है खाने को देखकर। वह खाना ले जाकर ड्यूक कार्डिन के पास रखा हुआ होता है। ड्यूक कार्डिन छोटी बच्ची को खाने के लिए कहते हैं और एक प्लेट उठाकर छोटी बच्ची को देने जाते हैं। छोटी बच्ची उन खाने की चीज़ों को देखकर कहती है क्या आप मुझे इसे खाने देंगे? यह खाने के लिए बहुत सुंदर लग रहा है। ड्यूक कहते हैं यह केक है। उसके बाद वो खाने लगती है। ड्यूक उसे खाता हुआ देखकर कहते हैं लोग आपकी शक्ल देखकर यही सोचेंगे कि आप भूखे मर रहे हैं, पहले खाना ख़त्म करो। बच्ची इससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। देखते देखते वो सारे खाना खा जाती है और कहती है पापा मेरा नाम क्या है? जिस पर ड्यूक के हाथों से
चाय की कप गिरने लगती है और वो बेचारे शौक होकर उसे ही देख रहे होते हैं। फिर छोटी बच्ची कहती है, मेरा नाम, सब लोग मुझे राजकुमारी कहते हैं, तो नैनी भी ऐसा ही करती है। फूलों के भी अपने नाम है, इसलिए मैं उन्हें पुकार सकती हूँ। पापा क्या मेरा कोई नाम है? ड्यू कहते हैं, हाँ, एमेलियट, एमेलियट बार्डियन। इसका अर्थ है प्रेम से चमकना। जिससे बच्ची बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने पापा के पास पहुंचकर कहती है, क्या पापा ने मेरा नाम रखा? कितना अच्छा नाम है आप। फिर ड्यू कहते हैं, आप किसी से भी ज़्यादा, जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसने तुम्हारा नाम रखा। यह कैसे हो सकता है? मैंने आपके जन्म से पहले ही आपके नाम के बारे में सोचा था। हालांकि आपके जन्म के बाद बहुत सी चीज़ें घटित हुई, इसलिए हर कोई आपका नाम नहीं जानता। यह मेरी गलती है, मेरी गलती। फिर बच्चे आगे बढ़ते हुए कहती है, पापा मुझे यह नाम पसंद है, मुझे बताने के लिए धन्यवाद। जिस तरह यह जगह मेरी वास्तविकता है, उसी तरह कार्डिन भी है। वह सिर्फ एक इंसान था जो दुख और उदासी से जी रहा था। वह कहती है, मुझे माफ़ करे कार्डिन। कार्डिन कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो? वह कहती है, बस हो गया। ड्यूक भी इससे मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बच्चा बहुत लापरवाह है। इसके बाद छोटी बच्ची जाने लगती है, गुनगुनाते हुए कहती है, मेरा नाम एमिलियट है, नाम प्रेम से चमकता है। तभी कोई आवाज़ लगाता है, महारानी। वो पीछे पलटती है और एक मेड को देख पाती है जो कहती है, बहुत मज़ा आ रहा है ना? बगीचे में नौकर सभी को काल कोठरी में मार दिया जाता है। छोटी बच्ची फिर घबरा कर कहती है, इसीलिए इसका मुझसे क्या संबंध है? नौकरानी चिल्लाकर कहती है, क्या योर हाइनेस, आपको नहीं लगता कि वह दयनीय है? इसमें दया की क्या बात है? और हाँ, मेरे कारण ही क्यों? नौकरानी चिल्लाते हुए उसकी हाथ पकड़ कर कहती है, तुम बहुत स्वार्थी हो, यह सब आपके कारण है। मेरे साथ आए योर हाइनेस। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जिसे वो दोनों देख पाते हैं। वो आकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिसे देखकर छोटी बच्ची कहती है, एल्विन पादरी। जिसे देखकर मैडी कहती है, कुछ भी नहीं, मैं योर हाइनेस की फ्रॉक ठीक कर रही हूँ। एल्विन कहता है, ओह सच में? फिर हमें एल्विन के बारे में बताया जाता है कि किताब में एल्विन एक वफादार इंसान है जो कार्डिन के साथ सभी कठिनाइयों को सहता है। यहाँ तक कि जब कार्डिन सम्राट की ओर से कुलीनों की चालों से खतरे में थे, तब भी वह हमेशा हर समस्या का समाधान करने के लिए आगे आए। उनकी बुद्धिमत्ता और शानदार तलवार कौशल ने कार्डिन को एक सतर्क इंसान बना दिया। उन पर भरोसा करे। उन रईसों ने उन्हें कार्डिन के कुत्ते के रूप में अपमानित किया। एल्विन कहते हैं, हम फिर से मिले योर हाइनेस। बच्चे खुश होते हुए एल्विन को हेलो करती है और मन ही मन कहती है, लेकिन मेरे लिए वह एक भरोसेमंद इंसान है। फिर एल्विन कहते हैं, तो आप मेरा नाम याद रखे हैं? छोटी बच्ची कहती है, बिल्कुल, मैं अभी आपसे और पापा से पहले ही ना मिली थी। एल्विन फिर हंसते हुए कहते हैं, क्या ऐसा है? जब मैं यहाँ नहीं था तब तुम आगे बढ़ गए हो। फिर बच्ची कहती है, क्या तुमने मुझे पहले देखा है? एल्विन बुदबुदाते हुए कहते हैं, हाँ, युद्ध के लिए रवाना होने से पहले मैंने ड्यूक को एक रिपोर्ट भेजी थी। मैं तो बस यह देखना चाहता था कि राजकुमारी स्वस्थ है या नहीं, इसीलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। छोटी बच्ची सोचती है, कार्डिन के बॉडीगार्ड सचमुच मुझे ढूंढने आए हैं। फिर वो कहते हैं, क्या आप कार्यालय जा रहे हैं?
क्या मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँ? बच्ची कहती है हाँ, तो चलो फिर। वो बहुत ज़्यादा खुश दिख रही होती है, उसके हाथों में गुलाब की गुलदस्ता होती है और वो कहती है मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाई हूँ पापा। हम ड्यू कार्डिन को देखते हैं जो कि घबरा कर कहते हैं मैंने तुमसे कहा था कि मुझे फूलों की ज़रूरत नहीं है। बच्ची कहती है क्यों नहीं, वह इतने सुंदर है, मैंने फूलों का गुलदस्ता बनाना भी सीखा। फिर वो कहती है क्या आप बिज़ी हैं? देव कहते हैं आप इसके बारे में क्यूरियस क्यों है? फिर वो कहती है क्यूरियस होने में क्या बुराई है? देव कहते हैं मैं नहीं हूँ। फिर बच्ची वहाँ से जाने लगती और कहती है यह बहुत अच्छा है, तो फिर आपको मेरे साथ आकर खाना खाना चाहिए। इसके बाद हम ड्यू कार्डिन और छोटी बच्ची को एक साथ देख पाते हैं, जहाँ पर छोटी बच्ची खाने को देखकर लार टपका रही होती है। वो मन ही मन सोचती है नहीं, मुझे ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। चलो देखते हैं वह शायद कहीं है। वो वहाँ पर उसी मेड को देखती है जो उसे हाथ पकड़ के ले जाने लगती है, तो उसे देखकर वो सोचती है बिंगो माफ़ करे कार्डिन, मुझे लगता है आज पापा के साथ खाना खाने का दिन नहीं है। और फिर कहती हैं क्या यह वही बहन है जो मुझे कल कोठरी में घसीटना चाहती थी? जो सुनकर मेड सारे शौक हो जाते हैं, यहाँ तक कि वह चाचा भी जो मुझे बस खराब केक ही देता है, और वह चाची जो मुझे सर्दियों में कमरा गर्म करने के लिए कभी लकड़ी नहीं देती। यह मेरा पहला मौका है जब मैंने इस तरह का भोजन देखा। उसकी बातें सुनकर ड्यूक कार्डी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उनके गुस्से की औरा को छोटी बच्ची महसूस कर पाती है और ड्यूक कहते हैं आपका क्या मतलब है, आप मुझे समझाओ। बच्ची गुनगुनाने लगती है और कहती है वह चाचा जिसने मुझसे कहा था कि मैं बेकार हूँ। यहाँ पर ड्यूक को ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहते हैं मेरे सवालों का जवाब दो। पिछले 2 सालों के दौरान जब मैं घर से दूर था, आपने हवेली का प्रबंधन कैसे किया? वो आदमी घबरा कर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है सर? ड्यूक गुस्से में करकराते हुए कहते हैं एमिलियट, क्या हवेली के नौकर ने कुछ जश्न मनाया पिछले सर्दियों में आपके जन्मदिन के लिए? जिस पर बच्ची ना में जवाब देती है। ड्यूक गुस्से में कहते हैं ड्रेसिंग रूम के बारे में क्या वे आपके लिए नए कपड़े बनाते हैं? बच्ची कहती है नहीं। ड्यूक अपने हाथों में जादू की औरा पकड़ लेते हैं और कहते हैं अब और सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। नौकर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं प्लीज़ इंतज़ार करें महाराज, बहुत शोर है। तभी वहाँ पर एल्विन आ जाते हैं और कहते हैं योर ग्रेस। ड्यूक कार्डिन कहते हैं तुम ठीक समय पर आए हो एल्विन, इस बच्चे की आया को यहाँ बुलाओ। जब नैनी के बारे में कहा गया तो बच्ची पैनिक करने लगी और कहने लगी नहीं, नैनी मेरा परिवार है, नैनी ने कुछ भी गलत नहीं किया, वह एकमात्र ऐसी इंसान है जो हमेशा मुझसे प्यार करती है। ड्यूक फिर बच्चे की बातें सुनकर कहते हैं मैं अभी कर रहा हूँ, मैं उससे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। फिर वहाँ पर नैनी आती है और कहती है योर हाइनेस। नैनी घबराई हुई होती है और बच्ची भी नैनी को देखकर रो रही होती है और वो रोते हुए जाकर नैनी को पकड़ लेती है। तो नैनी कहती है, फिर नैनी से ड्यूक पूछते हैं अब से मुझे बस सच बताओ। नैनी कहती है हाँ योर हाइनेस। फिर ड्यूक सवाल पूछने लगती है जब मैं हवेली में नहीं था, आप और एमिलियट का ज़िंदगी कैसा रहा? नैनी ड्यूक को एक साथ घटित हुई सारी बातें बताने में असमर्थ थी। युद्ध के लिए रवाना होने से पहले कार्डिन ने एल्विन को मेरे ज़िंदगी के बारे में रिपोर्ट करने के लिए कई बार वापस भेजा। तब तक नैनी और मैं अच्छी तरह से रह रहे थे, बेशक दी गई शक्ति का आनंद लेते हुए,
लेकिन फिर कार्डिन उत्तर की ओर चले गए, हवेली को पीछे छोड़ दिया तो नौकरों ने मान लिया कि मुझे छोड़ दिया गया है। उन्होंने मेरे सारे पैसे ले लिए और नैनी के संपर्क भी ब्लॉक कर दिए। उन लोगों ने हमारा जिंदगी दुखी बना दिया, नैनी कहती है, और मैं ड्यूक से संपर्क नहीं कर सकती थी। इसीलिए जो सुनकर ड्यूक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहते हैं उसे वापस उसके कमरे में ले जाओ। वो जाते हुए कहती है, मैं अब और खाना नहीं चाहती। महामहिम को स्वस्थ रहने और शीघ्र विकास के लिए खूब खाना चाहिए। मैं बर्तन साफ करने चली जाऊंगी। सीन कट होती है और हम छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि खिड़की के सामने बैठकर बाहर की नज़ारे देख रही होती है और हम भी बाहर का सीन देखते हैं जहाँ रात का समय हुआ होता है। वो कहती है बहुत अकेला लग रहा है। और इसी के साथ दोस्तों हमारी मानवा होती ख़त्म। मिलते हैं इसके और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, टाटा बाय बाय।